नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ एक एम्पायर बनाया बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। हम बात करेंगे रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके दादा जीआरडी टाटा एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट थे और टाटा ग्रुप के संस्थापक भी थे। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा मुंबई और यूएस के MIT से की थी, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा की कहानी कोई आम सफर नहीं। उन्होंने अपने जीवन के पहले कुछ साल एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी थी, लेकिन उनकी सोच और प्रेरणा कुछ अलग थी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। पहले उन्हें सिर्फ छोटे छोटे काम दिए गए थे। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर में काम किया। यहाँ उन्होंने मजदूरों के साथ रहकर काम का अनुभव हासिल किया और उन्हें इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला। यह उनकी सादगी और मेहनत का प्रतीक था। 1981 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला और तब उन्होंने अपनी लीडरशिप में कई बड़े और प्रभावित कदम उठाए। उन्होंने टाटा मोटर्स को इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश दिलाया और टाटा नैनो जैसे विचार को जन्म दिया। रतन टाटा की लीडरशिप का एक खास पहलू उनका ह्यूमन टच और विजन था। उन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट कमाने के नजरिए से नहीं, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा। टाटा ग्रुप के अंदर उन्होंने कई रिफॉर्म और इनिशिएटिव स्टार्ट किए जो वर्कर्स की भलाई, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए था। और उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा स्टील और ताज होटल जैसे बिजनेस को दुनिया भर में नाम दिलाया। रतन टाटा का मंत्र था, ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट बट वैल्यू एंड एथिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। रतन टाटा का एक और बड़े फैसले का जिक्र करना जरूरी है और वो है 2008 में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर अपनी कंपनी को संभाला और उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अपने लोगों को साथ देने से आती है। एक और मेमोरेबल मोमेंट था जब उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। 1 लाख रुपए की कार का सपना उन्होंने सच किया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट उतनी सफलता नहीं पाया जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने विजन को छुपाया नहीं और अपनी गलतियों से सीखने का जिगर दिखाया। रतन टाटा सिर्फ बिजनेस के लिए माहिर नहीं है, बल्कि एक सोशल वर्कर भी है। उन्होंने कई फाउंडेशन और NGO की शुरुआत की जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और पॉवर्टी के लिए भी काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी पैसे और फेम को अपनी प्रायोरिटीज नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत और सामाजिक सुधार को अपने जीवन का मकसद बनाया। रतन टाटा को कई योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह सिखाया कि सफलता पाने के लिए मेहनत नहीं, बल्कि नैतिकता और सादगी भी जरूरी है। उनका यह मानना है कि आपका काम आपकी पहचान है। रतन टाटा ने अपने जीवन में अपने कर्म और अपने विचारों के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने हमेशा अपने बिजनेस डिसीजन में ह्यूमन वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी है और अपने देश के लिए कुछ ऐसा किया जो भारतीय इतिहास में हमेशा एक व्यवसायी और समाज सेवी के रूप में याद किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।